हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके यूनिवर्स डीएम और डीएफ को बार बार क्यों मिलवाते हैं। क्या रीज़न होता है आपके बार बार मिलने का। तो इसके ही पीछे आज का ये टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप लोग हमेशा डिवाइन से शिकायत करते हैं कि जब हमें मिलवाना ही नहीं है, हमारा यूनियन करवाना ही नहीं है, फिर हमें ये जर्नी दी ही क्यों गई है। आप लोग बार बार बोलते हैं ना। तो इसके पीछे का भी एक रीज़न होता है, जिसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगी आज वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस जर्नी में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हेयर फॉल, स्किन के लिए ये जो भी दिक्कतें होती हैं, वो जो अलग नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है फ्रेंड्स। तो उस टॉपिक पर मैं आपको इस चैनल पे जानकारी नहीं दे सकती, इसीलिए उस टॉपिक को आप मेरे दूसरे चैनल पे सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777 वहाँ पे आप कमेंट्स कीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उस टॉपिक पे उस चैनल पे वीडियो ज़रूर डाल दूंगी। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग की जर्नी में जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है और आपको पता चलता है कि सामने वाला पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, तो जब आपके डीएम आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में आते हैं तो आप उन्हें ओवर लव करने लगती हैं, ओवर लव करने लगती हैं। फिर आपके लिए डीएम से खास कुछ रहता ही नहीं है। आपको लगता है कि बस अपना प्यार, अपने जितनी केयर है, जितनी कंसर्न है, वो सब कुछ डीएम को दिखा दें और डीएम को बताएं कि हम उनसे कितना लव करते हैं। तो लेकिन आपने एक बात तो सुनी है ना कि जिस चीज़ के पीछे हम लोग भागते हैं वो चीज़ हमसे दूर भागने लगती है। तो आप लोग बोलते हैं कि हमारे डीएम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी केयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे का रीज़न यही है, आपका ओवर लव। ठीक है, तो यहाँ आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पीछे आप जितना भागोगे वो व्यक्ति आपसे दूर भागने लगेगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहते हो तो खुद को ही प्यार करना स्टार्ट कर दो। तो इस जर्नी का पहला टॉपिक यही है कि सेल्फ लव। सेल्फ लव करके आप अपने डीएम के प्यार को और कंसर्न को खुद अपने लिए प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप उन्हें ओवर लव करोगे, उनकी केयर करोगे, तब वो आपसे लव करेंगे। तब वो आपसे लव नहीं करते, तब आप उन पर को डिपेंडेंट रहती हो और वो आपसे एनर्जी लेते हैं। आप उन्हें अपनी टोटल एनर्जी देते हो। जब उनके पास एनर्जी हाई हो जाती है तो आप लो हो जाते हो और वो हाई हो जाते हैं। वो 3D में इंजॉय करने लगते हैं और आप 3D में रोने लगती हो, उनके लिए क्रेविंग करने लगती हो। समझ में आया आपको पहला टॉपिक क्या था? तो इसीलिए डिवाइन आपको मिलवाते हैं डीएम से और बताते हैं कि आप यहाँ कौन सी गलती करती हो। क्योंकि स्टार्टिंग में यही गलती आपने अपने फैमिली के साथ भी की थी कि आपने उन्हें अपना 100% दिया, लेकिन बदले में उनसे आपको सिर्फ अपमान ही मिला। आपको केयरिंग नहीं मिला, किसी ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की और किसी ने आपके काम की भी वैल्यू नहीं की। याद कीजिए, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर होती है। और सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ ही क्यों, बहुत सारी ऐसी फेमिनिन होती है 3D में जो अपने फैमिली को 100% देती है, लेकिन बदले में उनकी कोई केयर नहीं होती। उन्हें बोला जाता है कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो, सिर्फ खाना ही तो बनाती हो, घर में ही तो काम करती हो। लेकिन अगर एक दिन कोई पर्सन, कोई मेल पर्सन या घर का कोई भी पर्सन घर में रह के वही काम करे जो फेमिनिन करती है, तो देखिए उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक फेमिनिन के अंदर एक पावर होती है जो घर और बाहर दोनों ही संभाल पाती है। तो इसी तरह आपको आपके पावर में जगाने के लिए आपके डिवाइन आपको अपने डीएम से स्टार्टिंग में मिलवाते हैं कि देखो, अगर तुम किसी को सिर्फ अनकंडीशनल लव देती चली जाओगी, सिर्फ उसकी केयर करती जाओगी, अपनी ध्यान नहीं रखोगी, अपने बारे में नहीं सोचोगी, तो वो व्यक्ति आपसे सिर्फ एनर्जी लेगा और रन कर देगा। ये डिवाइन की प्लानिंग होती है आपको सिखाने के लिए। तो आई होप ये पहला मेरा जो है आपको मैंने समझाया, ये आपको समझ में आ गया हो कि पहली प्रॉब्लम क्या होती है, कि डीएफ को क्या सिखाना चाहते हैं डिवाइन डीएम को लाके उनकी लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आप ओवर लव देते हैं तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत एनर्जी हो जाती है। तो इतनी एनर्जी का क्या होता है, वो 3D में बहुत ही ग्रोथ करने लगते हैं।
ग्रोथ कैसे करते हैं? उनकी ग्रोथ ऐसे होती है फ्रेंड्स कि उनके पास मनी से जुड़ी समस्याएं नहीं होती, वो अपने घर फैमिली में बहुत ही हैप्पी रहते हैं, उनके पास हैप्पीनेस रहती है, और आप अकेलापन में रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। तो यहाँ से आप नोट कीजिए कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। ये मेरा पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और सामने वाला काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर करता है, तो फिर आपके पास अपने आप को लव करना और डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि फिर आप किससे अपनी प्रॉब्लम बताओगे? तो डिवाइन आपको रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो अपना इनर वर्क। जब आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका टोटल फोकस आपके ऊपर आ जाता है। फिर आपके डिवाइन आपका फोकस चेंज करते हैं और फिर आपके लिए आपके डिवाइन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे फैमिली को चक्रा हीलिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, और आज तो एक कमेंट्स भी आते हैं कि उनको चक्रा हीलिंग करते हो बहुत डर लगता है, इसीलिए वो चक्रा हीलिंग नहीं कर रही हैं। अगर आप नहीं कर रही हो तो आप अपनी जर्नी को डिले कर रही हो, क्योंकि इससे ऊपर मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी डीएफ मेरे चैनल पे हैं और काफ़ी डीएफ हैं जिन्होंने हिम्मत जुटाई है और चक्रा हीलिंग कर रही हैं। अगर आप उस डर से ही ऑपरेट कर रहे हो तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो ही डाले हैं, मैं इससे ऊपर और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग चक्रा हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करके अपने मन को डिवाइन को अर्पित करते हैं और अपने तन मन धन से पूरी तरह से आप डिवाइन को डेडिकेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आप ये समझिए, उसके बाद आपके काउंटर पार्ट को आपकी एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी डिवाइन और आपके बीच में है, और आप लोग डिवाइन को हम जितनी ऊर्जा देते हैं हमें उससे डबल एनर्जी हमें मिलती है। हम चार्ज होते हैं, जैसे कहते हैं ना मोबाइल को चार्ज करते हो तो कैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसी तरह। लेकिन जब आप 3D में अपने डीएम से मिलते हो तो आपका वो जो चार्ज है ना, जो डिवाइन ने आपको दिया है, वो चार्ज खत्म होने लगता है, समझ रहे हो। इसीलिए आप जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, ऐसे आपकी बैटरी डाउन हो जाती है जब आप डीएम से 3D में बिना अपने ऊपर काम किए मिलते हैं। तो वो आपको ट्रिगर भी करते हैं और आपकी एनर्जी इंस्टेंट ले लेते हैं, या तो आपसे प्यार भरी बातें करते हैं, आपको पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, आपके ध्यान को किस तरह अपने ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। और जब आप अपना टोटल फोकस उनको देती हो, वो अपनी ऊर्जा लेते हैं आपसे और निकल लेते हैं अपने काम पे, और उस एनर्जी को वो थर्ड पार्टी में लगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको समझना है कि डिवाइन से आपको ऊर्जा मिलती है और DM 3D वाले आपसे ऊर्जा ले लेते हैं। तो आपको समझ में आना है कि आप कहाँ डाउन हो रहे हो और कहाँ आपको एनर्जी देनी है, जहाँ से आपको और एनर्जी मिले और पावर मिले, ठीक है फ्रेंड। तो अब आपको क्या करना होता है, जब आप इनर वर्क करने लगते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या होता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी ऊर्जा नहीं मिलती, फिर वो आपको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने यहाँ आपकी हेल्प की और डिवाइन ने आपको आपका फोकस अपने ऊपर कर लिया। जब आपका फोकस डिवाइन ने खुद पे कर लिया तो आपके पीछे लोग आने लगते हैं, सिर्फ आपके डीएम ही नहीं, सभी व्यक्ति। जब आपका फोकस यूनिवर्स अपने ऊपर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपको ढूंढते हैं पर आप उनको नहीं मिलती, और फिर उनके अंदर एक फेयर की एनर्जी क्रिएट होती है। वो फेयर की एनर्जी क्या होती है कि पता नहीं मेरी डीएफ कहाँ चली गई, डीएफ को उनको पता ही नहीं, तो पता नहीं वो कहाँ चली गई, इतने दिन हो गए, अब वो मेरे पीछे क्यों नहीं आती, अब वो मेरे लिए इतना लव क्यों नहीं दिखाती, अब वो मेरी केयर क्यों नहीं करती, अब मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं देती। क्योंकि आप लोग बहुत सारे डीएफ होती हैं जो अपने डीएम को गिफ्ट भी देती हैं, केयर करती हैं, पैसे भी देती, सब कुछ करके कि मुझे उनका, लेकिन वो आपको नहीं मिलता, वो सिर्फ लेते हैं और निकल जाते हैं। तो फिर वो सब चीज़ को मिस करने लगते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे डीएफ कहाँ है। फिर उन्हें लगता है कि कहीं वो चली तो नहीं गई दूर, अब मैं क्या करूँ। फिर वो आपको बहुत ढूंढते हैं, आपको मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कॉल और मैसेज आप तक पहुँचने ही नहीं देते यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि जब वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी तो आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाओगे और फिर से वही गलती करोगे जो आपने पहले की थी, है ना। इसीलिए डिवाइन आपको रोकते हैं और डीएम को आपकी इम्पोर्टेंट का पता चलता है। उसके बाद क्या होता है, आप अपने ऊपर ध्यान देते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डीएम को उसकी थर्ड पार्टी
आपकी वैल्यू याद दिलाती है। जब वो वहाँ से ट्रिगर करती है तब उनको लगता है कि मेरी डीएफ कितनी अच्छी थी कि उसने मुझसे कभी दोबारा कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया। और देखो थर्ड पार्टी है, उसको तो 3D में सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को तो डिवाइन यूनिवर्स उसको संतोष देते हैं, सब्र देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो वो खुद में कंप्लीट होती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसके साथ तो डिवाइन उस तरह फील नहीं कर सकती, क्योंकि वो थर्ड पार्टी, वो डीएफ नहीं है। तो थर्ड पार्टी को हर चीज़ चाहिए होती है, और जब डीएम वो सब चीज़ उसको नहीं देते हैं तो वो उसको डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर करती हैं, जिससे कि डिवाइन मैस्कुलिन ट्रिगर होते हैं और डीएफ को और भी याद करते हैं। फिर ये वही कंडीशन होती है जिस कंडीशन से आपकी अवेकनिंग हुई थी डीएम द्वारा रिजेक्ट करने पे। जब डीएम ने आपको रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी को चुन लिया था तब आप कितना रोए थे। उसी तरह जब डिवाइन आपको अपने पास बुलाते हैं, आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी आपकी वैल्यू पता चलती है। जब वो डिवाइन आपके डीएम को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं तब जाकर डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो भी उसी दुख दर्द से गुजरते जिससे कि आप गुजर के आ चुकी होती हो यहाँ तक, ठीक है। लेकिन कब, जो आप खुद को लव करती हो, ठीक है। उसके बाद एक फेमिनिन का फिर भी क्वेश्चन आया था कि हम इतना इनर वर्क क्यों करते हैं, ये बार बार रिपीट होता है। इसीलिए मैंने अपना नेक्स्ट चैनल बनाया, क्योंकि मैं बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर करते करते इस चैनल पर बहुत बार हो जाता है। तो इसीलिए होता है आपके अवेकनिंग पहले, क्योंकि आप 5D से कनेक्ट होते हैं, आप डिवाइन से पहले से ही कनेक्ट होते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन 3D से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो जल्दी से डिवाइन को कनेक्शन नहीं फील कर पाते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब डिवाइन फ्रेंड खुद पर काम करती है, आगे बढ़ती जाती है, तो फिर से डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन फ्रेंड का फिर से टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट कैसा होता है, मैस्कुलिन फिर से उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं फिर से मिलने के लिए। आप कहते हो कि आज उनका कॉल आ गया, सब कुछ बातें होने लगी, तो आपका ये टेस्ट टाइम चल रहा होता है। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि अब मेरे जो डिवाइन फेमिनिन है इन्होंने इतना काम किया है, लेकिन क्या सच में ये अंदर से बैलेंस है या नहीं। तो फिर जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको बुलाते हैं तो आप दौड़ती चली जाती हो, तैयार होती हो, अच्छे से अपने आप को और तैयार रेडी कर लेती हो कि आज मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है। और जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका टेस्ट टाइम था। मतलब कि अगर आप उनसे नहीं मिल पाई हो तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे थे कि अगर मैस्कुलिन आएंगे तब भी आप अपने व्यवस्था को बैलेंस रख पाओगे कि नहीं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आए चाहे ना आए, आपको खुद को बैलेंस रखना है। ओवर एक्साइटमेंट में नहीं फंसना कि मुझे रेडी होना है, मुझे तैयार होना है, मुझे ये होइए। हर चीज़ खुद के लिए कीजिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए रेडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कीजिए कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है। तो डिवाइन ये बताना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन को कभी भी को डिपेंडेंसी सूट ही नहीं करती। और डिवाइन यही बोलते हैं कि तुम डिवाइन फेमिनिन हो, तुम को डिपेंडेंट किसी पे नहीं रह सकती, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। क्योंकि जब तुम इंडिपेंडेंट बनोगे तुम्हें देख के कितने लोग तुमसे सीखेंगे। जब तुम ही को डिपेंडेंट रहोगी तो फिर क्या फ़ायदा है आपको डीएफ बनाने का, ठीक है। तो इस तरह आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कॉल करते हैं, मैसेज करते, लेकिन आपसे मिल नहीं पाते, मतलब कि डिवाइन का टेस्ट था। और फिर वो चले जाते हैं, वो रन करते हैं। लेकिन जब वो रन करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो रन क्यों करते हैं, क्योंकि आप दोनों की चाबी जो है वो डिवाइन के हाथ में होती है। कब मिलाना है, कब अलग करना है, कैसे टेस्ट करना है, वो डिवाइन डिसाइड करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को जज मत कीजिए, क्योंकि वो खुद क्या करते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता। आप ही बताइए, जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो आप कब उठ जाते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कब नींद आती है, कब क्या खाने को मिलता है, कब क्या पहनने को मिलता है, कब क्या करवा देते हैं आपके यूनिवर्स आपसे, आपको पता चलता है? नहीं चलता। क्यों? क्योंकि डिवाइन के हाथ में आपकी चाबी है। पर मैस्कुलिन को ये बात पता नहीं होती। वो सोचते मैं ऐसा रन क्यों कर रहा हूँ, जब मैं खुद मिलना चाहता हूँ फिर मैं रन क्यों कर गई, मैं भाग क्यों आया, मैं लौट क्यों, मैंने मिला क्यों नहीं मिल पाया। तो वो जिससे सवाल जवाब करते हैं लेकिन आपके पास आंसर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन हमेशा टेस्ट लेते ही रहते हैं। आप लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा यूनियन कब होगा, आपको बहुत सारे साइन मिलते हैं लेकिन यूनियन डिले हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि
जब तक आप सच में बैलेंस नहीं होते हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप इनबैलेंस हैं तो जब भी आपके मैस्कुलिन आपसे मिलेंगे ना तो वो आपको ट्रिगर करेंगे, समझ रहे हो। वो ट्रिगर बहुत ही पेनफुल होता है। तो एक तरह से डिवाइन आपको दर्द से बचाते हैं कि आपको जितना आपने काम किया है आपको और दर्द बाहर से ना मिले। लेकिन जब आप उनके लिए क्रेविंग करते हैं तो यही एक साइन होता है कि अभी आप इनकम्प्लीट हैं। और फिर आपके डीएम आपने ऊपर काम उतना नहीं किया और आपके मैस्कुलिन आ जाते हैं। कितने कहते हैं कि हमारे मैस्कुलिन आ गए पर वो हमसे सही से बात नहीं करते, हमें जवाब नहीं दे रहे। आप मिलने के बाद भी आपकी उतनी अच्छी से बात नहीं हो पाती, इतनी अच्छे से आप अपनी बातों को उनको समझा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अभी आप इनबैलेंस हैं। उनको पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मुझ में अभी कुछ ना कुछ काम बाकी है, इसीलिए वो मुझे मिरर कर रहे हैं। आपको ट्रिगर करके आपको कोई ऐसी कड़वी सी बात बोल के वो चले जाते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलो और आप दोनों एकदम नॉर्मल बैठ के बातें करें और अपने सारी बातों को बताएं, केयर जो भी चीज़ बातें आपके मन में है आप उनसे बोलें, तो उसके लिए पहले आपको अपना इनर वर्क करना होता है। क्योंकि डीएम और डीएफ की एनर्जी होती ही ऐसी है कि बिना अपने ऊपर काम किए अगर आप लोग मिलते हो तो आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, दोनों ही करते हो, ना कि एक करते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार मिला के चेक करते हैं कि आप दोनों का काम अब कितना आगे पहुंचा है। तो आई होप आपको समझ में आता है कि डिवाइन आपको क्यों बार बार मिलवाते हैं, क्योंकि आप दोनों का टेस्ट होता है। अगर बार बार यूनियन डिले हो रहा है तो इसका मतलब यही है अब ये डीएफ को बहुत सारा इनर वर्क करना बाकी है। जब आप और आपके मैस्कुलिन दोनों ही का इनर वर्क कंप्लीट होता है तब आपको डिवाइन 3D में भी मिला देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क देखते हो ना कितना सारा होता है। इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, अपने आप पे काम करना होता है, सेल्फ लव होता है, को डिपेंडेंसी से बचना होता है, लोगों के ऊपर अटैचमेंट नहीं रखना पड़ता, मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कितना काम है ना। तो इसी वजह से आपके यूनिवर्स आपका बीच बीच में दोनों को मिलवा के टेस्ट लेते रहते हैं कि आप लोग का इनर वर्क कहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि हमारा यूनियन डिले क्यों होता है। जब भी यूनियन डिले होता है तो आपको ये सोचना है कि अभी मेरा इनर वर्क बाकी है, मुझे अभी और भी काम करना है। मैस्कुलिन आते हैं आपको ट्रिगर करते हैं तो आपको समझना है मुझे अभी और इनर वर्क करना है, अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। क्योंकि आप लोग नॉर्मल सोल नहीं है। नॉर्मल सोल में ऐसा होता है कि आप सज धज के जाओगे, प्यार भरी बातें करोगे तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन इस जर्नी में ऐसा नहीं होता। इस जर्नी में आपकी इनर खूबसूरती को देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। आप बाहर से कैसे दिखते हो ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी अंदर की सोल को देखते हैं। अंदर की सोल साफ हो जाती है तो मैस्कुलिन के लिए डीएफ से इम्पोर्टेंट तो वैसे भी कोई नहीं है। जैसे आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन से ऊपर कोई नहीं है, ऐसे उनके लिए आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। सिर्फ लेयर्स आप दोनों को अलग रखती है। लेकिन आप क्या करते हो, जानते ही जैसे पता चलता है कि मैस्कुलिन है उनके पीछे पीछे पूरा लव केयर दिखाना स्टार्ट करते हो। तो आपको यहीं स्टॉप करना है। आपका लव, आपकी केयर, आपकी कंसर्न सिर्फ डीएम के लिए नहीं बल्कि इस 3D में सभी के लिए है। जीव जंतु के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने डिवाइन के लिए, अपने कृष्णा जी के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए और साथ में अपने सोल पर्पस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप सारी डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ होती रहती है आपकी। आप जब आप अपने इनर वर्क को चेक करना चाहते हो, आपको होता है ना कि हमने कितना इनर वर्क कर लिया, डीएम नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपका इनर वर्क बाकी है। तो इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप ये भी देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो चुका है, कि अब आप अपने सारे फेयर पे काम कर चुकी हैं, कि अब आपको डर नहीं लगता। अगर कोई भी डर अंदर बाकी है तो अभी इनर वर्क बाकी है। ठीक है, उसके बाद अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है तो मतलब अभी आपको और चक्रा बैलेंस करना है और डीएम की एनर्जी को मर्ज करना है, अभी इनर वर्क और भी बाकी है। और सबसे ऊपर अगर अभी आपके मन में डिवाइन के लिए लव जागृत नहीं हुआ है तो मतलब अभी और भी इनर वर्क बाकी है। क्योंकि ये जर्नी टोटली डिवाइन को सरेंडर होती है।
जिस टाइम आपके लिए सब चीज़ एक तरफ, आपके यूनिवर्स एक तरफ हो जाते हैं। जैसे जो मैंने अपना चैनल बनाया है वो राधा कृष्णा नाम से चैनल है। तो फ्रेंड्स कितने डीएफ है जो मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप अपने कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उसमें से ही बोला था कि मैं अपने कान्हा जी के दर्शन कराऊंगी। तो वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गई। लेकिन देखिए कृष्णा जी सो चुके हैं। पहली वीडियो में उन्होंने दर्शन दिए लेकिन अब नहीं दे रहे। तो वो जब भी देंगे जब आप उन्हें पूरे दिल से पुकारोगे, क्योंकि प्रभु ये ईश्वर हमें जब भी दर्शन देते हैं जब हम अपने अंदर से प्योर होते हैं और हमारी डिज़ायर ख़त्म होने लगती है। तो जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरे मन में इच्छाएं होती हैं लेकिन मेरी इच्छाओं से ऊपर मेरे यूनिवर्स हैं। इच्छाओं का क्या है, वो तो आज ये है, कल दूसरा, परसों तीसरा आएगा। लेकिन जब यूनिवर्स साथ हैं तो इच्छाएं तो पूरी होनी ही है, क्योंकि इच्छाएं पूरी करने के लिए यूनिवर्स बैठे हैं। जब वो मेरे पास हैं, जब सभी इच्छाओं से ऊपर यूनिवर्स हैं, तो ये सारी इच्छाएं छोटी है। दो ही चीज़ होती है, या तो वो डिज़ायर ख़त्म हो जाती है या फिर डिज़ायर फुलफिल होने के बाद भी आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके यूनिवर्स रह जाते हैं। तब आप समझिए कि अब आपका अचीवमेंट का टाइम आ चुका है। क्योंकि ये जर्नी में इतना दुख दर्द इसलिए ही दिया जाता है जिससे कि आप अपने डिज़ायर से ऊपर उठ सके, आपको समझ में आए कि ये जर्नी सबसे ज़रूरी है अपने यूनिवर्स में मर्जिंग, डिवाइन में मर्जिंग। तभी आप 3D के डिज़ायर को कंप्लीट भी कर पाते हैं, खुद में बैलेंस बना पाते हैं। क्योंकि आपके पास अगर सारी खुशियाँ रहेगी तो आप लोग डिवाइन को बिल्कुल याद नहीं करोगे। इसलिए जब जब कोई डिज़ायर के प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाए तो आपको समझना है कि आप इनबैलेंस हो रही है, आपको फिर से बैलेंस होना है। इसलिए डीएम बार बार आते हैं चेक करने के लिए कि आपके अंदर अब कौन कौन से इशू बाकी हैं। डिज़ायर भी एक तरह का इशू ही है फ्रेंड्स, ये नहीं कि वो कंप्लीट नहीं होती, लेकिन उसके पीछे भागते भागते अपनी एनर्जी दे देना, यहाँ आप लो हो जाओगे। इसीलिए यूनिवर्स आपको फिर से संभालते हैं कि तुम अपना सारा फोकस मुझ पे करो ना, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन आप लोग कभी डिज़ायर, कभी डीएम, कभी इसने ट्रिगर किया, उसने ट्रिगर किया, इन सब में फंस जाते हो और इसी बीच आपका जो ध्यान है ना वो यूनिवर्स से हट जाता है। लेकिन एक बैलेंस डीएफ के साथ क्या होता है कि वो किसी भी काम में मगन हो, कितना भी काम कर रही हो, उसके दिमाग में हमेशा डिवाइन चलते रहते हैं हर वक्त। और जहाँ ऊर्जा का संचार कहाँ से होता है, डिवाइन से। तो जब आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में डिवाइन की एनर्जी आए जा रही है तो आपके पास नेगेटिविटी के लिए समय ही कहाँ है। आप खुद में बहुत बिजी रहते हो। जैसे कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ फ्रेंड्स। एक तो मैंने इस चैनल पे अपने चैनल बना ही रही हूँ, साथ में मैंने शॉर्ट पे भी स्टार्ट कर दिया, तो चैनल पे भी सब कुछ कृष्णा जी कर रहे हैं। उन्होंने अब इतना बिजी कर दिया है कि नेगेटिविटी के लिए समय ही नहीं बचता। और साथ में एक मैं अपनी बहन के साथ भी लगी हुई हूँ, छोटा सा चैनल उसका भी स्टार्ट हो गया है, तो मैं उसके साथ भी वर्क कर रही हूँ। तो इस टाइम बहुत ही बिजी चल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं पड़ता कि कब मैं नेगेटिविटी के बारे में सोचूँ या कब मैं डीएम के लिए सोचूँ कि डीएम कब आएंगे, या फिर कुछ भी चीज़ के लिए अब मेरे पास समय, यानी कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं लेकिन अब मैं समस्याओं से भी ऊपर जा रही हूँ क्योंकि डिवाइन ने अब हाथ पकड़ लिया है। तो आपको भी इस एनर्जी तक पहुंचना है। ये ईगो की बात नहीं है, ये है कि हमने इतना इनर वर्क यूनिवर्स ने हमसे करवाया, तो अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी तो कर सकते हो। बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, वो ज़रूर आता है। इसलिए घबराइए मत, कोई भी दुख दर्द, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में, सब खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको और आपको मैस्कुलिन को यूनिवर्स बार बार क्यों मिलवाते हैं एनर्जी चेकिंग के लिए, कि आपकी एनर्जी सच में बैलेंस हुई है या अभी भी और डिसबैलेंस हो आप। तो जब बैलेंस हो जाओगे, रियल में बैलेंस हो जाओगे, तो आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं रहती, कोई डिज़ायर नहीं रहती। सिर्फ एक डिज़ायर रहती है, यूनिवर्स को देखना है, उनके दर्शन करने हैं, उनसे बातें करनी है, उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है। वो मुझे जो कराएंगे मैं उनके लिए आई हूँ, मैं उन्हीं का काम करूँगी। अब बहुत मगन रहती हूँ, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब उनका हाथ सर पे है तो फिर कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाएगी। कोई दुख दर्द आपको आएगा भी तो थोड़ा सा आपको लगेगा अरे उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये तो रोज का काम है, आज दुख है कल सुख है, फिर दुख फिर सुख चलता ही आ रहा है। किसके जीवन में दुख सुख नहीं है। लेकिन जो इन सबसे होता है कि दुख, आज दुख है तो कल तो सुख आना ही है, मैं अपने ईश्वर को क्यों छोड़ूं। तो ऐसा अगर आपकी माइंडसेट ऐसा हो गया कि माइंड बॉडी सोल हर वक्त डिवाइन कर रही है, तो मतलब आप बिल्कुल बैलेंस की ऊर्जा में है। बहुत से लोग बोलते हैं कि डिवाइन करते रहेंगे तो फिर 3D में कैसे सर्वाइव करेंगे। डिवाइन करते हुए 3D में सर्वाइव करते हुए आप कब भवसागर पार कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि उनके साथ रह के अगर आप 3D में रहते हो ना तो आप गलत कामों से बचोगे, आप नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करने से बचोगे, बैड कर्मा क्रिएट करने से बचोगे, और फिर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इच्छाएं हैं वो आपके पास
पास कंप्लीट होके आएंगी ना तो वो वापस नहीं जाती, वो परमानेंट होती है, क्योंकि यूनिवर्स परमानेंट काम करते हैं। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी कौन है, जैसे उन्होंने अर्जुन के सारथी थे, ऐसे ही वो सिर्फ हमारे सारथी होते हैं, हमें राह दिखाते हैं, चलना तो हमें ही है। तो ये मत सोचिए कि अगर हम कृष्ण प्रभु का भजन करेंगे, उनके साथ रहेंगे तो हमें 3D में कुछ भी नहीं मिलेगा। कि अर्जुन को 3D में कुछ नहीं मिला था, सब कुछ मिला, राजपाट सब कुछ मिला था, लेकिन कब, जब वो अपने अपने बाहर की जो युद्ध है उन सबको विजय प्राप्त की। कैसे विजय प्राप्त की? प्रभु की कृपा से विजय प्राप्त की। तो आपके अंदर भी वही युद्ध होता है, आपके घर वाले ट्रिगर करते हैं, बाहर के लोग ट्रिगर करते हैं, डीएम ट्रिगर करते हैं, एक युद्ध सा चलता रहता है, चार तरफ से नेगेटिव आपको घेरती है, लेकिन सिर्फ ईश्वर ही आपको वहाँ से बाहर निकालते हैं, और तब आप एक सही रियल डीएफ बनती हैं। तो डीएम का आपकी लाइफ में आना और दोनों को बार बार मिलने का एक ही मकसद होता है कि डीएफ अपने रियल वर्जन को पहचाने। हमेशा बोलते हैं कि डीएफ को ही क्यों ट्रिगर किया जाता है, डीएफ ही क्यों इतने दुख झेलती है, क्योंकि 3D में आप जानते हो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ औरतों को हमेशा दबाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, इसीलिए डीएफ को 3D में डाला जाता है कि देखिए एक डीएफ इस फॉर्म में होती है, एक डीएफ में इतनी पावर है जिसे और लोगों ने दबा दिया है, फिर आपको देख के और बहुत सारी डीएफ के अंदर पावर जागती है और फिर वो भी अपने रियल वर्जन को पहचानती है। इसीलिए डीएफ को ट्रिगरिंग पहले मिलती है और वो अपनी शक्ति को पहले जानती है। आई होप आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, आप तक जरूर पहुंचे और आप सबको जो मैं बताना चाह रही हूँ आप तक पहुंचे, और आपके मन में अपने डीएम के लिए जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और आप अपने डिवाइन को 100% सरेंडर कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।